चलें जी, तो अब बात करते हैं पीएसएल सीजन 9 की, जो अपने इख्तिताम को पहुंचा। फैब में शुरू हुआ था, मार्च में रमजान मुबारक में इसका इख्तिताम हुआ। कराची के नेशनल स्टेडियम में फाइनल खेला गया। किन दो टीमों के दरमियान? मुल्तान सुल्तान, जो कि टॉप क्लास रही थ्रू आउट द टूर्नामेंट, और साथ में इस्लामाबाद यूनाइटेड। लेकिन जीत का सहरा जी किसके साथ सजा? बड़ा मुश्किल सवाल मैंने आपसे पूछा है, जवाब दें। वाटर कूलर आपका हुआ। वाटर कूलर के बगैर ही मेरा जवाब है इस्लामाबाद यूनाइटेड, क्योंकि इसी तरीके के फाइनल की हम तवक्को कर रहे थे। बाय द वे, आई वांटेड अ सुपर ओवर, मतलब कि वो आइसिंग ऑन द टॉप हो जाता। माहौल बन गया था ना, एक बॉल पे एक रन रह गया था, और अगर वो फील्डर थोड़ा सा इधर उधर होते तो वो उनके हाथ में आ जाता। फिर देखते कि वो रन आउट कर पाते नहीं कर पाते, लेकिन बड़ा ही जबरदस्त ये वो फाइनल और ड्रामेटिक ये इशू था कि जब, और ये सेम सीन्स हैं, यही सीन हमने इनके बड़े भाई हुनैन के बड़े भाई नसीम शाह के भी देखे हैं कि जब उन्होंने अफगानिस्तान को 2 छक्के कभी 2 चौके मार के, और उसके बाद इन भाइयों ने आदत ही बना ली है। लेकिन आप याद करें, बहुत कम बॉल्स रह गई थी, 35 रन चाहिए थे, छक्का लगा दिया, फिर चौका लगा दिया नसीम शाह ने, और उसके बाद जी मैच का पासा पलट गया। बिल्कुल, और गेम फाइनल का ऐसे ही होना चाहिए। सुपर ओवर होता तो क्या ही बात होती, लेकिन हुनैन शाह ने जो आखिरी चौका लगाया है, उसके बाद जब वो भागे, उनको पता था जी कि मैच का क्या अब नतीजा निकलेगा। सो बहुत ही क्रूशियल मोमेंट है, बहुत ज़बरदस्त। इसी पे बात करेंगे। नुमाइंदे ख़ुसूसी बराए खेल शाहिद हाशमी हमारे साथ मौजूद हैं, कि जिन्होंने कल ये कहा था कि इस्लामाबाद यूनाइटेड जीतेगा, और वही हो गया। तो शाहिद भाई, आपको भी मुबारक, और ये सदफ उनको भी मुबारक। आप दोनों ने तो कह दिया था, लेकिन अगर पूरे मैच का कथासिस करें, क्यों भेजा इतनी लेट इफ्तिखार को? मतलब मैं तो सवाल करना चाहता था, इतनी जल्दी क्यों भेजा? मेरे ख्याल से और लेट कर देते शायद कप्तान रिजवान। क्यों आपको वजह समझ आई? हाँ, कल ऐसा लगा जैसे मुल्तान सुल्तान ने फाइनल तजर्बात की नजर कर दिया। आप अगर पहले किया होता आपने वो सारा सब कुछ जो आपने फाइनल में किया, तो चलो बात बनती है, लेकिन कुछ ऐसा लगा कि जैसे तजर्बात की नजर कर दिया। डेविड विली को ऊपर भेजा 3रे नंबर पर, क्योंकि डेविड विली के 200 हैं T20 क्रिकेट में, लेकिन जब आपने इससे पहले नहीं किया था तो उन्होंने गैम्बल किया, बैकफायर कर गया, वो जल्दी 2 आउट हो गए। उसके बाद फिर 127 पे 9 जब आउट हो गए तो ऐसा लग रहा था जैसे बिल्कुल वन साइडेड फाइनल होगा। लेकिन इफ्तिखार को 8वें नंबर पर आए और उन्होंने कमाल की बैटिंग की। आखिरी 2 ओवर में जो 31 रन बने, उससे कुछ मैच बन गया था कि 159 चलो एक ऐसा टोटल है जिसका दिफा किया जा सकता है। तो इफ्तिखार को क्रेडिट है, लेकिन नसीम शाह ने खुलकर बदला लिया। जो उनके 18 रन बने थे 19वें 20वें ओवर में, लेकिन आपको लगता नहीं है 20-30 रन कम थे? अगर ये स्कोर थोड़ा बेहतर होता तो इस्लामाबाद मुश्किल में आ सकता था, जिस तरह उनकी भी विकेटें गिरी आखिर में। ये बहुत कहते हैं कप्तान, जो हारने वाले कप्तान होते, कि हम 15 रन शॉर्ट थे, हम 20 रन शॉर्ट थे, लेकिन मैं इसलिए इसको नहीं मानता कि अगर 20 रन पहले पता होता इस्लामाबाद यूनाइटेड को कि हमें 180 का टारगेट चेज करना है, तो वो उसी हिसाब से खेलते। फिर ये आप मैच के बाद तो कह सकते हैं कि हम 20 रन शॉर्ट थे या 15 रन शॉर्ट थे, मैच से पहले आपको अंदाजा नहीं होता। तो अच्छा खासा स्कोर बन गया था, और फाइट भी की मुल्तान सुल्तान ने, लेकिन आखिरी गेंद पे लक नहीं रही। अगर यही बॉल, जैसे फैसल ने पहले कहा, फील्डर के पास जाती या कैच हो जाता, स्लो बॉल कराई थी और उसमें बड़ा टेंटेटिव शॉट खेला था हुनैन ने, वो उनकी लक थी कि फील्डर्स के बीच में से होता हुआ बाउंड्री चला गया। कुछ दिल टूटे और कुछ दिल बड़े बल्लियों छलने लगे इस्लामाबाद के। तो क्रिकेट इसी तरह का खेल है, कभी हंसाता है कभी रुलाता है। जो कुछ टूटे उनमें से एक ये इधर भी है, क्योंकि आई वांटेड मुल्तान टू विन, लेकिन क्या रिजरेक्शन हुई है जी अमाद वसीम की। और सीधा सवाल ये है शाहिद भाई, वर्ल्ड कप स्क्वाड में देख रहे हैं हम अपने? बिल्कुल होना चाहिए उनको। सबसे पहले तो अपनी रिटायरमेंट वापस लेनी चाहिए, बल्कि मोहम्मद आमिर को भी रिटायरमेंट वापस लेनी चाहिए। जिस तरह उन्होंने बॉलिंग की, वाजे लग रहा था कि पाकिस्तान को उनकी जरूरत है। तो शाहीन शाह अफरीदी ने उनको फोन भी किया है, ये सुनने में आ रहा है, और इमाद ने कहा है कि वो कंसीडर करेंगे। तो उनको कंसीडर करना चाहिए। वर्ल्ड कप है 2 महीने बाद अमेरिका और वेस्ट इंडीज में, तो इमाद की, आमिर की, पाकिस्तान की टीम को जरूरत है। तो शाहिद साहब, आप जो परफॉर्मेंस देखते हुए पीएसएल में खिलाड़ियों की, क्या टीम बननी चाहिए वर्ल्ड कप के लिए? देखिए, अभी तो 25 खिलाड़ियों को बुलाएंगे, काकुल में कैंप लगेगा ताकि फिटनेस भी आए, और अच्छी तैयारी के साथ पाकिस्तान पहले इंग्लैंड आयरलैंड के दौरे पर जाए और वहां से फिर वर्ल्ड कप के लिए जाए। तो 25 खिलाड़ियों के नामों का ऐलान होगा। कुछ खिलाड़ी जिन्होंने इस पीएसएल में मुतासिर किया है, उनको टीम में होना चाहिए, और टीम वैसे बन जाएगी अच्छी पाकिस्तान की। और पाकिस्तान चूंकि पिछले 2 वर्ल्ड कप में, एक में सेमीफाइनल और एक में फाइनल खेला है, तो अब तो ट्रॉफी बनती है पाकिस्तान की। एंड व्हाट अबाउट कैप्टेंसी? उस पर जरा तनकीद हुई
शाहीन शाह। और जाहिर है अभी तो उनके लिए बड़े इम्तिहान है, अभी इतना जल्दी उन्हें जज करना ठीक भी नहीं, बट स्टिल लोग रिजवान का बड़ा नाम ले रहे हैं। तो आप समझते हैं यहाँ कुछ होगा मामला बस, या फिर ऐसे ही शाहीन ही आगे लीड करेंगे? देखिए, रिजवान भी अच्छा कप्तान है, शाहीन भी अच्छा कप्तान है, बहुत जल्दी हम जज कर लेते हैं। उसने भी 2 टाइटल जीते हैं शाहीन शाह अफरीदी ने, और उसको भी कप्तान बनाया, तो जल्दी ना करें। बल्कि रिजवान को चाहिए कि अपनी पूरी सपोर्ट शाहीन के पल्लड़े में डालें और अच्छा वर्ल्ड कप खेलें। अगर पाकिस्तान जीतेगा तो शाहीन का भी नाम होगा, रिजवान का भी नाम होगा, बाबर का भी नाम होगा, पूरे खिलाड़ियों का नाम होगा। तो अभी मेरे हिसाब से तो ये कप्तानी चलने दे, और यही तकरीबन फैसला हो भी चुका है कि शाहीन ही कप्तान रहेंगे। वैसे शाहिद भाई, इस पूरे PSL की सबसे अच्छी बात ये थी कि हमें बहुत सारा ऐसा टैलेंट जो कि कहीं चला गया था, जैसे कि फ़हीम अशरफ, उन पे बड़ी तनकीद हुई है, लेकिन वो वापस आए, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया। आमिर ने बहुत अच्छा किया क्वेटा से, माद ने दोबारा से जो है वो ही राइज फ्रॉम द एशेस। इसके साथ साथ कुछ नया टैलेंट, साइम ने अच्छा परफॉर्म किया, उस्मान, अब उस्मान लाइक वो तो UAE के लिए खेलेंगे, कहाँ पाकिस्तान के लिए खेलेंगे। तो शाहिद भाई, पिक ऑफ द प्लेयर्स कौन से हैं आपके लिए कि जिन्होंने बड़ा ज़बरदस्त किया इस बार? देखिए, शादाब पाकिस्तान की टीम से आउट हो गए थे, वर्ल्ड कप उनका इतना अच्छा नहीं गया था 50 ओवर्स का। उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, 301 रन, 14 विकेटें, 146.5 का स्ट्राइक रेट। साइम अय्यूब बहुत अच्छा खेले। एक दो जो यंगस्टर जैसे कराची किंग्स के इरफान नियाजी हैं, उनको संभाल के रखना पड़ेगा। बड़ा अच्छा फील्डर है, बड़ा अच्छा डेथ ओवर्स का बैट्समैन है। मेहरान मुमताज लेफ्ट आर्म स्पिनर, फैसल अकरम मुल्तान के बहुत ही अच्छे बॉलर हैं, और इसी तरह के फास्ट बॉलर एक दो बहुत ही अच्छे नजर आए। तो इन सब प्लेयरों को ग्रूम करना चाहिए। ठीक है, 25 प्लेयर आएंगे कैंप में, 15 प्लेयर T20 वर्ल्ड कप में जाएंगे, लेकिन जो अगले 10-15 प्लेयर हैं जिनकी अच्छी परफॉर्मेंस थी, उनको पाकिस्तान को डेवलप करना चाहिए ताकि फ्यूचर हमारा अच्छा हो। ठीक। और अब शाहिद साहब देखते हैं जी आगे आने वाले दिनों में क्या टीम कॉम्बिनेशन मजीद सामने आता है। थैंक यू सो मच शाहिद हाशमी हमारे साथ, और ज़बरदस्त कल का मैच रहा फाइनल। अब इंतज़ार करें 1 साल उसके बाद PSL आएगा, लेकिन अभी सब तैयारी करेंगे। हमें बहुत सारी क्रिकेट खेलनी है। अभी न्यूजीलैंड की सीरीज है, उसके बाद वर्ल्ड कप है, उसके बाद वर्ल्ड कप है जी, तो इट्स अ लॉट ऑफ क्रिकेट। लेकिन कल का जो दिन था, फाइनली क्राउड आ गया, विच प्रूव्स के जी अगर मैच मजे का होगा, मुकाबला मजे का होगा, यानी कि इसका मतलब कराची वाला आपके लिए फिर फाइनल रखे सिर्फ हैं, हम सिर्फ PSL का फाइनल रखे लिए आपके लिए। बड़े बड़े शहरों में ना फिर बड़े बड़े काम होने चाहिए, फाइनल मैच यहाँ होना चाहिए, चलें छोटी छोटी बातें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कराची वालों ने आपकी बात भी सुन ली है। राइट, नाइस। और इंटरेस्टिंग ये था, कल रात के 2 बजे तक काफी क्राउड था। तो लेट नाइट जो जागते हैं कराची वाले जी, उन्होंने कल बता दिया कि हम कितनी लेट जागते हैं रमजानों में।